हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं हाईवे रिव्यू, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं ऑलमोस्ट हर गाड़ी का कोशिश करता हूं कि बनाऊं। मोटरसाइकिल्स, कार्स, एसयूवीज़, इनफैक्ट अभी तो मैंने इलेक्ट्रिक कार्स का भी शुरू कर दिया है उसमें सिर्फ एक दो चीज़ें ही बतानी होती हैं। मोटरसाइकिल्स में मैं बताता हूँ कि भाई टॉप गियर पे कितने आरपीएम पे कितना आरपीएम होता है क्रूजिंग स्पीड्स पे और वाइब्रेशंस कितने होते हैं। फोर व्हीलर्स में मैं बताता हूँ पहली चीज़ भाई कि टॉप गियर पे क्रूजिंग स्पीड्स पे कितना आरपीएम होता है और बाहर का जो शोर है वो कितना अंदर आ रहा होता है। तीन तरह का शोर होता है: विंड नॉइज़, रोड/टायर नॉइज़ और आपका इंजन नॉइज़। ठीक है, तो तीनों के बारे में बताया जाएगा। पहले शुरुआत कर देते हैं 80 से। ठीक है, नहीं सर 80 से ही शुरू करना है हमें, रिड्यूस स्पीड का क्या मतलब है। मेरी उम्मीद के ख़िलाफ़ ये एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं, आरपीएम क्रूजिंग स्पीड्स पे मेरी उम्मीद के ख़िलाफ़ थोड़ा ज़्यादा ही है। अब 1900 आरपीएम 80 पे कर रही है और आप सेम सेगमेंट की गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो आप काइलैक मैनुअल का, काइलैक ऑटोमेटिक का भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भाई उसकी ऑटोमेटिक में भी इट्स अ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। तो पर मैनुअल टू मैनुअल कंपेयर करिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है, तो आपको पता लग जाएगा कितना फ़र्क है। ओके, जैसा कि मैंने उसके वीडियो में भी बोला है कि भाई थोड़ा सा उम्मीद के ख़िलाफ़ हल्का सा विंड नॉइज़। चलिए ये भी बता देता हूँ आपको। देखिए बाहर का जितना शोर है वो अंदर कितना आ रहा है, वो गाड़ी के इंसुलेशन वगैरह के अलावा वो बेसिकली भाई गाड़ी का इंसुलेशन तो आपका सेम ही रहता है, वो वेरी करेगा कि अबे रुक जा, तो सबर कर ले देहाती। चूतिए को दिख रहा है लौड़ू को, भोसड़ी का बहन का लौड़ा मादर चोद, दिख रहा है कि मेरे आगे वाली गाड़ी ने राइट का इंडिकेटर दिया, मैंने भी दिया है, उसके बाद में आया ये भी चूतिया ही है। सर नहीं, चूतिया नहीं है, इसने तो इंडिकेटर दिया है। एनीवे वो यूपी 83 वाला चूतिया था, उसको लग रहा था अब देखो राइट वाली पे ही रख के चल रहा है कि अबे तेरा हक नहीं है, ओवरटेकिंग के लिए ओवरटेक कर फिर लेफ्ट पर आ। बहुत टेम्पटिंग होता है ऐसा कि उसके पीछे जाके उसको ऐसे लाइटें दिखाऊं, पर कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी देर के सेटिस्फैक्शन के लिए क्यों आप रोड रेज के अंदर घुसें। एनीवे हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि विंड नॉइज़ और रोड नॉइज़ ये डिपेंड करेगा आप कहाँ चला रहे हैं। तो एक्सप्रेसवेज पे आपको हल्का सा ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू टारमैक हाईवेज़। ठीक है, और ये भी डिपेंड करेगा आप एग्जैक्टली रोड, हाईवे के, एक्सप्रेसवे के किस लेन में हैं। बिल्कुल राइट पे होंगे, जो कि मैंने बोला मत आइए। आप देखिए समझदार आदमी है, ओवरटेक करा फिर लेफ़्ट पर आ गया ये, जबकि यूपी 16 है। क्या बात है। तो बीच में रहिए, ओवरटेक करने के लिए राइट पर आइए, ओवरटेक करिए फिर बीच में आ जाइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब देखिए काइलैक के और कुशाक के भी रिव्यू में मैंने बोला है, हाईवे रिव्यू में, कि मेरी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ थोड़ा सा उसमें मेरे को विंड नॉइज़ ज़्यादा मिला 80 पे भी। थैंकफुली उसके अंदर 150 तक जो है वो ज़्यादा बढ़ा नहीं, और सो दैट्स अ गुड थिंग। इसमें भी देख लेते हैं ज़्यादा बढ़ता है नहीं बढ़ता है। 80 पे थोड़ा सा देखिए, इंजन नॉइज़ ऑल 0 ही है, रोड/टायर नॉइज़ ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए मुश्किल से 2-3%, मतलब इट इज़
ज़्यादातर लोग तो नोटिस भी नहीं करेंगे। विंड नॉइज़ जो है ना वो बफेटिंग वाली तो इन गाड़ियों में नहीं आती है, वो बिल्कुल एंट्री लेवल गाड़ियों में आ जाती है। आजकल तो उनमें भी काफ़ी कंट्रोल्ड है। बहुत सीटी सुनाई देती है आपको एक, और वो भाई 5 करोड़ की रेंज रोवर है, उसके अंदर बहुत कम सुनाई देती है, पर उसके अंदर भी है। आई एम श्योर रोल्स रॉयस में भी आएगी। और 5 करोड़ वाली रेंज रोवर SV तो मैंने टेस्ट करी है सेम एक्सप्रेसवे पे, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो पर वही है, जैसे जैसे आप मॉनिटरी स्केल में वो गाड़ियाँ नीचे आती हैं, वो सिटी हल्की सी बढ़ती आती है। इसमें वो है, पर इज़ इट बॉदरसम? नो, इट इज़ नॉट बॉदरसम। ठीक है, तो अब बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं 90 तक ले चलें। 90 आ गया आपका 2100 RPM। गुड न्यूज़ इज़ वो सिटी में इंक्रीमेंट डेफिनेटली आया है, पर इट इज़ नॉट बॉदरसम, डेफिनेटली नॉट बॉदरसम। अब देखिए, वो समझदार लोग भी दिख रहे हैं, उस फॉर्च्यूनर वाले चूतिया को छोड़ के बाकी सारे अभी तक थैंकफुली समझदारी दिख रहे हैं। ये देखिए, इसने ओवरटेक करा और फिर ये आ गया अपनी लेन में। तो 90 पे कैबिन का माहौल बहुत सही है, कर लेना ओवरटेक। तो 90 पे यस, प्लेजेंट माहौल है कैबिन का, दिन भर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जगह मिल जाए तो 100 पे करते हैं। एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जो इसका DCT है वो कितने पे करेगा, क्योंकि आई एम श्योर 7 स्पीड DCT होगा, वो देखना है कितने पे करेगा। इससे तो कम पे करेगा। और डीजल ऑटोमेटिक, दैट इज़ वन व्हीकल दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रिव्यू। वो भी आएगा, तो आपको मैं खुशखबरी दे दूं, ये आज जाएगी और मेरे पास N-line आ जाएगी, और होपफुली उसके बाद डीजल ऑटोमेटिक, और उसके बाद या उससे पहले ये सीक्वेंस अलग हो सकता है, पर सारी जितनी भी वेन्यू हैं ऑलमोस्ट आपको हर एक का रिव्यू मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में, बैक टू बैक। 100 कर रही है, अब देखिए ये 2300 RPM पे। ठीक है, अब ये छाप के नहीं बैठे होते राइट लेन, तो मैं राइट से ही ओवरटेक करता, पर ये छाप के बैठे हैं, ये नहीं करना होता। तो एक्चुअली 2400 RPM, मतलब 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये 2400 RPM ही दिखाता है। कभी कभार 2300 RPM जो है, अब जाहिर सी बात है क्रूज़ कंट्रोल पे डाली हुई है, तो हल्की सी चढ़ाई आएगी तो वो 2400 RPM दिखा देगा। ठीक है, इनफैक्ट इसको उल्टा कर देते हैं। देखिए, मैं ये टेस्टिंग पहले कर चुका हूँ। हाँ, मुझे एकदम से याद आ गया, और अभी भी, अब देखिए यहाँ पे उसूलन 2400 हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है, विच इज़ गुड, यानी कि इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही इंजन को। हो देखिए आ गया ना 2400। अब तो ये ढलान है, यहाँ तो 2300 हो जा। अब फिर वही है ना, ढलान पे थोड़ा वो मोमेंटम भी गाड़ी का बहुत बहुत मामूली सा फ़र्क पड़ता है रेप्स के ऊपर, पर पड़ता है, इसमें दो राय नहीं है, फिज़िक्स की बात हो रही है। अभी मैं आपको बोलने वाला था कि ज़्यादातर 2300 RPM पे रहती है, 2400 पे कम रहती है, पर इसने मेरे पहले वाले स्टेटमेंट को ठीक कर दिया। 2400 RPM ज़्यादा है यार। फॉर एग्ज़ाम्पल काइलैक वगैरह जो हैं, इनका काइलैक मैनुअल कर रही थी 2300। क्यों भाई, अब तो नहीं हटूंगा बेटे मैं, ठीक है। वो कर रही थी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 2250 RPM। अब भाई अब तो वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, मुझे वीडियो फटाफट कंक्लूड करना है, तो मैं भी अब नहीं हटूंगा।
सालों करो तुम भी अब लेफ़्ट से ओवरटेक, ठीक है। तो वो कर रही है 2250 RPM पे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 2200 से हल्का सा ऊपर, ठीक है। अब इसको, इससे पहले कि वो लाइटें अपनी जलाए, एक सौ दस 2600 RPM। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 100 पे भी कैबिन का माहौल बेहतरीन है। अब 2 लेन छाप के मत चल, ठीक है। बेहतरीन माहौल है कैबिन का। और मज़े की बात, 80 से 90 पे जो विंड नॉइज़ बढ़ा था, 90 उतना 90 से 100 में नहीं बढ़ा, 100 से 110 में नहीं बढ़ा, विच इज़ गुड न्यूज़। सो गुड जॉब ऑन द इंसुलेशन Hyundai। तो आप चल सकते हैं दिन भर 110 पे, जी हाँ, अगर आपको लॉ अलाउ करे और ट्रैफिक अलाउ करे तो आप दिन भर चल सकते हैं। अब यार 120 2800 RPM पे है, ठीक है। गुड न्यूज़, आउटसाइड नॉइज़ अभी भी बहुत कम है थैंकफुली। रोड नॉइज़ बहुत वेल कंटेन्ड है, मतलब बहुत कम अंदर आ रहा है। इंजन नॉइज़ भी समझ लिए ना के बराबर है। वो जो सीटी है विंड नॉइज़, उसमें भी कोई ऐसा परसेप्टेबल इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो गुड जॉब Hyundai, गुड जॉब, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं आप। सो ऑल्दो दिखा रहा है कि भाई, मतलब वो दिखा क्या रहा है, वो दिखा रहा है क्योंकि वो कर रही है उतने RPM पे कि भाई 2800 RPM पर थैंकफुली इट इज़, मतलब आपको कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि एक्चुअली इट इज़ क्लोज़र टू 3000 RPM, ठीक है, या इंजन मेहनत कर रहा है। ये चीज़ फील नहीं हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ तो कम ही कर लेता हूँ क्योंकि कम कर लेते हैं अभी। बस मैं फटाफट ना कोशिश कर रहा हूँ कि 130 एक बार और कर लें, या फिर एक बार एटलीस्ट 3000 RPM चेक कर लें वो कितने पे आता है। अरे मेरे छपरी बस ड्राइवर, चारों इंडिकेटर ऑन। अच्छा, आप हाईवे रिव्यू में ये चीज़ आपको पता लग जाती है। आप देख रहे हैं करंट फ्यूल इकोनॉमी 16.3 है और 80 से 120 के बीच में ले गया हूँ। और इसके अंदर अभी वो भी इंक्लूडेड है घर से जो यहाँ तक पहुँचने में जो ट्रैफिक मिला, तो उसके बावजूद ये 16.3 दिखा रहा है, विच इज़ गुड। ये गाड़ियाँ आप हल्के पैर से, मतलब क्रूज़ कंट्रोल सेट करके क्रूज़ करें तो भाई एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी निकाल देती हैं। चलो जी, अब ले जाते हैं कोशिश करके। तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करके, आप इसको एक एक करके भी कर सकते हैं, और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फिर ये 10 के इंक्रीमेंट्स हो जाएगा। मतलब 110 है तो 120 हो जाएगा, 120 है तो 130 हो जाएगा। 3100 RPM, 3000 RPM आप मान सकते हैं, ठीक है, पर 3100 दिखा रहा है तो 3100 ही मानेंगे। और अभी हाँ 3100 RPM। ओके, माहौल बहुत प्यारा माहौल है, अभी भी आप सुन पा रहे होंगे, ठीक है। विंड नॉइज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। रोड नॉइज़, इंजन नॉइज़ वो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा आपका 110 पे था, ठीक है। 110, 120, 130 पे बाहर वाला नॉइज़ अंदर बहुत कम आ रहा है, विच इज़ गुड। विंड नॉइज़ में लाइक आई सेड बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। सो या दिस इज़ गुड। 140 भी देख लें, सेंस बनता नहीं है,
3300 RPM। विंड नॉइज में अब परसेप्टिबल इंक्रीमेंट सुनाई दे रहा है, पर इज इट बॉदरसम स्टिल? नो, इट इज नॉट। इनफैक्ट लेट मी रीफ्रेज दैट। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि is it bothersome now? No, it is still not bothersome. All right, so yeah, जिस दिन हमारे एक्सप्रेसवेज पे कभी 140 150 की स्पीड लिमिट हो जाएगी, ऐसा कभी होगा नहीं, तो आप 140 पे भी दिन भर चल सकते हैं इस गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि चक्कर क्या है ना, सबसे सेफ स्पीड है 150 है 3600 RPM। ओके, और उतनी स्पीड पे भी द गुड न्यूज़ इज़ बहुत ज़्यादा शोर नहीं था अंदर। सो यानी कि ओवरऑल बहुत प्यारी गाड़ी है लंबी जर्नीज़ के लिए सिटी में। अच्छा, ये बाय द वे मैंने आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाने के लिए स्टीयरिंग इतना ऊपर कर रखा है। कहीं आप सोच रहे हो ये ऐसे करके चलाता है, जी नहीं, ऐसे करके नहीं, ठीक है। ये अच्छा खासा नीचे होता है। लो फ्यूल आया है 3348 पे और रेंज दिखा रहा है 53 किलोमीटर। ओके, ये काम आएगी मेरे को मेन रिव्यू वीडियो में, जब मैं आपको, जो कि मैं एक्चुअली अभी वापसी में बनाऊंगा रिव्यू वीडियो, उसके अंदर कैलकुलेट करने में। तो हाँ, उसमें आपको पता लगेगा इस शहर में कैसी है गाड़ी, अमंग अदर थिंग्स। सो मकसद ये है, बहुत प्यारी गाड़ी है भाई। लंबी जर्नीज़ के लिए आप सोच रहे हैं कि यू नो कैसा माहौल रहेगा अंदर, आपको दिख ही गया। और आप स्टेबिलिटी भी यार जो है ठीक ठाक है। अगेन, मैं रेकमेंड कभी नहीं करता किसी भी गाड़ी में, गुड बॉय, कि आप यू नो 100-120 से ऊपर जाएं। पर वो होता है ना, बीच में आप क्या करते हैं, एक्सप्रेसवेज पे मोनोटनी हटाने के लिए 100 पे चल रहे हैं, 120 130 140 तक ले गए, वापस ले आए। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ब्रेक लेके मुंह पे छपाका मार लिए, है ना। पर वही वाली बात है, 500 किलोमीटर की ड्राइव पे आपका ये होता है कि यार हाँ, हमें ऐसे ऐसे ब्रेक लेना है, और हर जगह रोकना भी सेफ़ नहीं होता। तो खैर, मकसद ये है, जो भी करिए सेफ्टी को ध्यान में रख के करिए, अपनी और आपके आसपास वालों की। और लाइक आई सेड कि स्टेबिलिटी आपने देख लिया, 140 से 150 पे लेन चेंज करना जो है इट वाज ओके। पर वही वाली बात है, इमरजेंसी सिचुएशन में ना 100 तक अगर आपकी स्पीड है एक्सप्रेसवे पे, वहाँ तो जो है गाड़ी आउट ऑफ शेप नहीं होती है। ख़ास तौर से मैं इस सेगमेंट की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर आउट ऑफ शेप हो सकती है। प्लीज़ किसी भी गाड़ी में, स्पेशली यू नो आपका ये यार वही वाली बात है, 50-60 लाख रुपए के नीचे, इनफैक्ट कोडियक वगैरह से नीचे जो भी गाड़ी आप ले रहे हैं उसमें प्लीज़, वैसे तो मैं बोलूँगा आप रेंज रोवर के अंदर भी 100 पे क्रूज़ करिए, पर वही वाली बात है कि ख़ास तौर से कोडियक के नीचे जितनी गाड़ियाँ हैं उस प्राइस रेंज के अंदर, यानी कि आप मोटा मोटा समझ लिया यार, यू नो 50 लाख से नीचे जो भी गाड़ियाँ हैं, अगेन बहुत ज़्यादा आप यू नो आपको बात तो समझ में आ गई होगी। अब ये मत बोलिएगा कि यार कोडियक तो 40, 42, 45 लाख रुपए की, आप समझ गए मकसद कि उससे कोडियक के नीचे रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस जो गाड़ियां हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे, अरे वॉल्वो EX30 आपने रिव्यू करी थी, वो तो जो है वो भी 50 लाख से कम है ऑन रोड। तो समझ जाइए कि हाँ, ये सारे एक्सेप्शंस होंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यार, आपकी महिंद्रा की जितनी गाड़ियाँ हैं, टाटा की जितनी गाड़ियाँ हैं, इवन ह्युंडई की जितनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, टोयोटा में कैमरी को छोड़ के और ऑफ कोर्स लैंड क्रूज़र वगैरह को छोड़ के, ठीक है, जितनी गाड़ियाँ हैं, और आपका जितने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपना यू नो
15, 20, 25, 30 लाख के लपेटे में खेल रहे हैं। तो और जाहिर सी बात है, अगर ऊंची गाड़ी है, क्रॉस ओवर है जैसे कि ये है, और आपका व्हाट डू यू कॉल इट, यू नो, लैडर फ्रेम SUVs हैं, उनमें तो बिल्कुल आप ओवर स्पीडिंग मत करिए, ओवर स्पीडिंग किसी भी गाड़ी में मत करिए। पर यह है कि ऊंची गाड़ी में तो बिल्कुल मत करिए। और 100 पे चलिए, बीच बीच में मोनोटनी भगाने के लिए आपको करना है 120, 130, 140 बिल्कुल सेफली, और वो भी दिन में, रात में वो भी मत करिए। जाइए वहाँ तक और उसके बाद वापस आ जाइए। और क्योंकि 100 तक जो है हमारी कंडीशंस को देखते हुए, गाड़ी और इन गाड़ियों को देखते हुए, गाड़ी आउट ऑफ शेप जनरली नहीं होती हैं, पर ये है उससे ऊपर इट कैन लैंड यू इन बिग ट्रबल एंड इवन दोज अराउंड यू, उनको भी उनकी जान भी जोखिम में आ सकती है। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। तो चलिए साहब, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा, और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। कमेंट कर दीजिएगा, और आजकल वो हाइप चल रहा है, हाइप कर दीजिएगा, और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो में, नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।